नंबर क्वेश्चन क्या है कोई बताइएगा। 51 है। इस टॉपिक में ना थोड़ा सा आसान तुम लोगों को लगेगा, कोई बड़ा बात नहीं है। अगर हम क्या बोले, जब तुम्हारे पास कॉम्प्रिहेंसिव स्किल आ जाएगा ना तो देखना, हाँ क्वेश्चन को देखकर ही तुमसे बनने लगेगा। सबसे पहला बात ये है। तो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, इसमें हम लोग को फोकस करना है, ठीक है। 51 नंबर में क्या कहता है, बोलता है अगर दो संख्याएं एक तीसरी संख्या के क्रम से इतना इतना है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या कितनी है। बस इतना ही है ना। अगर सोचो, बोलता है कि फर्स्ट जो नंबर है और सेकंड नंबर जो है वो थर्ड नंबर का इतना इतना परसेंट है, तो थर्ड नंबर तो नहीं ना है, तो थर्ड नंबर को मान लेंगे 100, तब उसका परसेंटेज निकालने में आसानी होगा। तो लिखो लेट थर्ड नंबर इज इक्वल टू 100। बनाते जाइए फटाफट एकदम। थर्ड नंबर को हम लोग मान क्या लिए हैं 100, ठीक है। तो अगर थर्ड नंबर 100 है, ध्यान से सुनना मेरा बात, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्या होगा बोलिए। बोलता है 78% है, यही ना बोला है, ये 28% है, मतलब 28% मतलब 28। और सेकंड नंबर कितना है, सेकंड नंबर 70। क्वेश्चन क्या कहता है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना परसेंट, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना परसेंट है, ये पूछ रहा है। जब भी किसी के साथ बेस बनाए तो वो नीचे रहता है ना। जैसे अगर हम लोग का जो भी नंबर आए और 500 नंबर का एग्जाम होता है, तो जो नंबर आया डिवाइड बाय 500 इंटू 100 करते हैं, तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना परसेंट है, तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना परसेंट बताइए, कितना 40%। तो वही आंसर है क्या, समझिए बात। तो बोल को समझना है, तब अपने आप देखना गाना अच्छा लगता है। क्या ऑप्शन नहीं है, आंसर है ये इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इनमें से कोई नहीं है। हाँ। तो मतलब हम लोग ठीक है, मतलब अपना काम में भरोसा नहीं रहेगा किसी को, तो ये गलत बात है यार। मतलब आंसर में नहीं है तो गलत। ठीक है चलो आगे बढ़ा जाए। 52 खुद से बनाइए, मस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ अब बनाने का ट्राई करो, फिर हम बताएंगे। आखिरी ट्राई, उसके बाद हम बताएंगे। जल्दी बनाइए प्लीज, बिना बातचीत का। तुम्हारा नाम हम भूल गए, नाम बताओ ना। तुम्हारा कन्नुप्रिया। कन्नुप्रिया आप एक काम कीजिए ना, आप आ जाइए थर्ड बेंच में, या आप थर्ड बेंच में आ जाइए। और प्रीति जी आप चलिए थोड़ा सा पीछे, हाँ प्लीज। आप सोनी वाला बेंच में जाकर बैठिए, सोनी वाला बेंच। चलिए आगे बोले क्या। सोनी, सोनी झा कौन है, तुम है सोनी झा, कौन पूजा है। सोनी झा वो कब से हुई, वो पूजा झा जी है, वो आज पता चला। पंडिताई, हाँ उससे क्या होता है, चलो शांत रहिए। 52 नंबर क्या दिमाग में आया, 12% आंसर आया। तो पहले बोलना क्या जाता है वो हम लोग को समझना होगा। बोलता है दो नंबर का अगर हम लोग जोड़ते हैं तो वो बोलता है फर्स्ट नंबर का 28/25 है, तो सेकंड नंबर क्या है। क्वेश्चन जो बोला हम अभी जस्ट बोले ना, क्या बोले बताओ तो, कि जो बोलेगा उसको समझने का। मतलब दो नंबर को हम लोग मान लिए x एंड y, ठीक है।
हेलो हाँ, तो दो नंबर का ऐड करके जो नंबर आ रहा है वो फर्स्ट नंबर का कितना है 28/25, मतलब 28/25x, यही ना बोल रहा है, बात को समझो। बोलता है दो संख्याओं को अगर जोड़ते हैं, दो नंबर को अगर ऐड करते हैं तो वो किसके बराबर है, फर्स्ट नंबर का 28/25 जो आएगा उसके बराबर है। तो हम लोग फर्स्ट नंबर को x माने तो उसका 28/25 x होगा कि नहीं होगा। तो अगर बोला गया है इसका वैल्यू क्या होगा, सेकंड नंबर क्या है, तो सेकंड नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 28x/25 माइनस x, सॉल्व कीजिए। फिर उसका परसेंटेज निकालना है। आइए आइए देखिएगा ना, कैमरा है हिलाइएगा नहीं, धीरे धीरे उसमें चढ़ के फिर घुसो। मेहनती लड़की है, टाइम से भी तो आती है। आधा घंटा पहले निकल के भी नहीं पहुंची, वाह। और वांदी से आ रहा है, नहीं स्कूटी में देखी तो अभी। तो कैसे निकलेगा, कितना है ये फाइंड करके 3x/25 कितना परसेंट है, कौन बता पाइएगा, कैसे निकला, इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, इंटू x भी तो करेंगे सर, x से निकाल लेना। हाँ x निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, x से निकालना है ना। हाँ तो इंटू x, हाँ 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 ठीक, इंटू x के थ्रू ना निकल रहा है, तो x और x कट जाएगा तो बचेगा क्या 3/25 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 4, और 4 से कितना हो जाएगा 12%। किसको नहीं आया समझ में, नहीं आया फिर से एक बार बोलेंगे, नहीं आया ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, जब दो नंबर को हम लोग ऐड करते हैं तो वो पहला नंबर का 28/25 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। तो दूसरी संख्या, पहली संख्या क्या है x, और दूसरी संख्या हम लोग का कितना आया था 3x/25, तो दूसरी संख्या पहली संख्या कितना है, तो ध्यान से सुनो, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, तो ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, नीचे नीचे इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो इसके हिसाब से 3x/25x इंटू 100 होगा, तो x और x कटेगा तो आएगा 12। अब क्लियर हुआ, समझ आया बात। जब बोलेगा कि उसका कितना परसेंट है, तो उसका कितना परसेंट मतलब वो जो होगा ना वही नीचे रहता है, और जिसका परसेंटेज निकालना रहता है ऊपर रहता है, याद रहेगा। y x का कितना परसेंट है, तो y डिवाइड बाय x इंटू 100, y x का कितना परसेंट है, तो y डिवाइड बाय x इंटू 100, x y का कितना परसेंट है, तो x डिवाइड बाय y इंटू 100, ठीक है। तो मतलब जिसको बेस मानकर परसेंटेज निकाल रहे हैं वो नीचे रहेगा, डिनोमिनेटर में वही रहेगा, याद रहेगा बात, कोई दिक्कत, यही होते आया है, हम लोग पहले से इसको जानते हैं, बस क्योंकि आज कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं इसलिए नहीं सुनना चाह रहे, दूसरा कुछ बोलिए, तो कुछ कुछ पुराना वाला ही काम आता है, ठीक है, समझ आया बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग 53 बताइए कोई, 2:5 ये तो बहुत टफ क्वेश्चन था। बोलता है अगर दो संख्या एक तीसरी संख्या क्रम से इतना इतना परसेंट है, तो 2:5 जो है वो 20% और 50% का रेशियो है, तो 2:5 ही होगा सर, ये बताना पड़ेगा बोर्ड में, बताना पड़ेगा, तो बोलो बता देंगे, टफ क्वेश्चन है, बता दें 20% is to 50%, 0 कटा 2:5, क्लियर, समझ में आया बाबू। मतलब क्या बोलना चाह रहा है पहले कहानी को समझो। बोलता है पहला और दूसरा संख्या जो है ना वो तीसरा संख्या के इतना इतना परसेंट है, तो उसका रेशियो क्या होगा, तो परसेंटेज का जो रेशियो आएगा वही रेशियो होगा, तो 20% और 50% उसका रेशियो 2:5। क्लियर हुआ, तुमको समझ में आया, कंफ्यूजन ना हो, कहाँ पे बोलो, बताएंगे बोलो, कौन सा, इसमें 52 में, एकदम टेंशन नहीं लेने का, फिर से एक बार साफ सुथरा बताएंगे,
ये 53 समझ में आएगा, 52 भी समझ में आएगा, कहीं नहीं आएगा। 52 और आसान है, 53 थोड़ा सा टफ था। ठीक है, देखो बोलता है कि दो नंबर को अगर ऐड करते हैं तो पहला नंबर का 28/25 होता है। तो दो नंबर को x एंड y मान लो, इसको ऐड करके जो आएगा ना वो पहला नंबर, पहला कौन है x, x का 28/25 है। अब क्लियर हुआ यहाँ तक? तो y कितना आएगा, तो इससे y का वैल्यू आ जाएगा y इज इक्वल टू 28x डिवाइड बाई 25 माइनस x, y इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 25 तो आएगा 28x माइनस 25x। कोई दिक्कत? इससे हम लोग का वैल्यू आ रहा है 3x/25। बोलता है ये तो दूसरी संख्या है, सेकंड नंबर है। अब फर्स्ट नंबर ये है, तो सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर का कितना परसेंट है, तो सेकंड नंबर डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर इनटू 100, यही ना कहानी है। तो सेकंड नंबर है कितना 3x/25 डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर कितना है, क्या है x, तो डिवाइड बाय x इनटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100 करते हैं। अब हम लोग जानते हैं अगर एक फ्रैक्शन के नीचे अगर कुछ रहता है तो इसका मतलब इसके नीचे 1 है और बीच वाला मल्टीप्लाई होता है और ऊपर नीचे वाला मल्टीप्लाई होता है। तो इस आधार पर 3x/25 इंटू x 25x होगा इंटू 100। बात समझ में आया? तो x और x कट जाएगा और 25 से 100 कटेगा 4, 3 गुना 4 12% आंसर होगा। क्लियर हुआ? अब पक्का सबका है, तुमको समझ में आया? पहले ही आ गया था, ये आया समझ में? अनु हाँ पक्का ना? आगे बढ़ते हो, ठीक? मिटा रहे हैं 54 नंबर। अपना ग्रुप में एक बार मैसेज करो तो अकाउंट्स पढ़ाएंगे। तुम आज क्लास करोगे कि बीमार हो? बीमार हो। चलिए 54 नंबर थोड़ा सा ट्राई कीजिए, अच्छा लगेगा हमको अगर खुद से बनाइएगा तो। 54 नंबर खुद से ट्राई कीजिए प्लीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर बना लोगे तो तुमको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, हम बता देंगे तो बात वही रहेगा। क्वेश्चन को पहले समझो। बोलता है कोई भी नंबर के 5% और मतलब पहला एक संख्या का 5% और दूसरे संख्या का 4% को अगर जोड़ते हैं तो हाँ क्वेश्चन नहीं है। कोई दोस्त यार है यहाँ पे है? मनीषा कुमारी, थोड़ा सा भेज दीजिए ना। अरे तो पीडीएफ भेज दो ना, एक बार इंग्लिश वाला पीडीएफ है तुम्हारे पास, एक बार रिसेंड करो तो ग्रुप में, तुम हमको मैसेज करो, हम भेज दे रहे हो। मेरा नंबर है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास इंग्लिश वाला बुक है तो क्या हिसाब से उसके पास हिंदी वाला क्वेश्चन है, वो इंग्लिश में पढ़ेगी बोलिए। आपने तो नहीं सही तो है। चलिए 54 नंबर बनाइए, बातचीत मत कीजिए तब ना मजा आएगा। इतना सोच नहीं है, 50 को क्वेश्चन बताए हैं सर 4:3। इंतजार करो, सबका बनने दो, सबको बुद्धि लगाने दो। गलत ही बनेगा, मेरे पास बनेगा तो हम समझा भी देंगे। ऑनलाइन वाले आपको समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, तभी से हम 500 बार रास्ते में पुष्पा बोले, नहीं समझी, फिर हम बोले झुकेगा नहीं। सर नहीं सुने था सर। हाँ, समय के साथ लोग बदल जाते हैं, सुनना छोड़ देते हैं। सॉरी सर, नेक्स्ट। भेज दिए तुमको क्वेश्चन।
चलिए 54 नंबर बताइएगा। हैं इतना देरी लगा रही थी, कितना? 4:3. आप 5:3 है, ये नहीं हो, दूर दूर तक 4:3। चलो क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा कोई हमको समझाओगे क्या कहता है? देखो जो जो बोल रहा है, हम बोले ना सिर्फ बोल को समझो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोल कहता है कि पहला संख्या का कितना परसेंट? 5%। जितना बुद्धि है उतना ही हम लोग करेंगे। तो पहला संख्या को हम लोग x माने हैं और उसका 5% मतलब 5/100। यहाँ तक कोई दिक्कत? प्लस दूसरा संख्या का कितना परसेंट? 4%, मतलब ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत? ये किसके बराबर है? पहले संख्या का 8% है शायद ना, कि 6% है? 6% प्लस दूसरे संख्या का 8% का 2/3। देखो क्वेश्चन यही कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो, देखो ये कह रहा है कि नहीं, कि फर्स्ट जो नंबर है उसका 5%, सेकंड का 4% को अगर जोड़ते हैं तो वो उसी संख्या का 6% और 8% का 2/3 है। ठीक है, तो तुम समझी पूजा? अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5x/100 4y divided by 100 is equal to 6x/100 plus 8y/100 into 2/, ये तो सेम ही रहेगा। 5x/100 प्लस 4y/100। अब ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12x/300। ठीक है, और प्लस 16y/300। कोनो दिक्कत? एक जाति वाला को एक साथ करेंगे, मतलब x y y, तो 5x/100 माइनस 12x/300। कोई दिक्कत? अब इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएंगे ना, तो 16y/300 माइनस 4y/100। कोई दिक्कत? समझ में आया? नहीं आया? आज सुबह से बोलेंगे, देखो दीवार सब पेंट हुआ है, उसमें कोई कारीगरी नहीं कीजिएगा। ठीक है, अपना इजहार नहीं कीजिएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट है सबसे, ना आस पड़ोस का नाम लिखना है ना अपना नाम लिखना है। ठीक है, नहीं करना। क्यों? क्योंकि हो सके उस पेंट की वजह से कुछ बोल दे तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बात समझ में? तो इसलिए संभल कर रहिए, और देख लेंगे तो पक्का मारेंगे। सरस्वती माता का भगवान, जिसको अगर पकड़ा गया तो पक्का मारेंगे, और बेरहम टाइप से मारेंगे, दोबारा लिखने लायक ना रहे। ये वो ठीक है, मन्नत वाला पिलर बनाया है, चलो ठीक है, सब मत करो वैसा। उसमें लिख सकते हैं। हाँ उसमें लिख सकते, उसमें जितना मन लिखो। ठीक है, वो अलग कहानी है, उसमें जल्दी पूरा होता है, थोड़ा लेट से। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना? 300 आएगा, मतलब 15x माइनस 12x होगा, और 300 तो 16y माइनस कितना? 12y। यहाँ तक कोई दिक्कत? 300 कट जाएगा, तो यहाँ बच रहा है 3x और इक्वल टू 4y। कोई दिक्कत? तो याद होगा मेरे हिसाब से, इसके साथ वाला इसका होता है और इसके साथ वाला इसका होता है। मत नहीं बाबा, 3/y x/y करके x/y इक्वल टू 4/3 होगा। तो x का हो गया 4, y का हो गया 3, मतलब 4:3 इज द आंसर।
क्लियर हुआ? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. यही आएगा वो। देखो y को उधर लेके जाए तो y डिवाइड में होगा और 3 को इधर लेके जाए तो 4 डिवाइड बाय 3 होगा, तो सामने से आने वाला जो होता है वही आंसर होता है। ठीक है, हट जा रहे हैं क्या? ऐसा हो जाए तो ठीक ही नहीं हो रहा ना। 4:x का देखो 4 ही है, तुम गलत की हो। ठीक है, तुम लास्ट का 2 लाइन गलत की हो, बाकी तुम मेरे साथ चली इसलिए सही है। लास्ट का 2 लाइन में तुम अपना गलती की है ना? सॉरी बोलो। बन जाएगा तो बताइएगा, पक्का Sir. 100% लॉक कर दे। Yes, sir. चलिए आप 55 में आ जाइए। अगर ढंग से 55 सीख लो तो 70 तक बना के ले आना। समझो बात को, बना लेंगे कसम। यूं बन जाएगा यूं, तो इसलिए 55 को सीखना जरूरी है। ठीक है, एकदम मन लगा सुनना। ऐसे हम बताते जाएंगे, चिंता नहीं करेंगे, पूरा एकदम डर नहीं जाना है। आप क्या करेंगे, हम लोग को 70 को बनाना है। 70 Right, 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 sir. हम बताएंगे, फिर भी आसान रहे कुछ भी रहे, लेकिन शायद तुमसे बन जाए तो ज्यादा बेहतर है ना। एग्जाम तो हमको नहीं लिखना, हमको जहाँ तक लगता है। मेरा उम्र भी खत्म हो गया है, मतलब फॉर्म भरने का भी उम्र खत्म हो गया है। ठीक है, एक्सपायरी डेट मेरा भी है। मतलब समय तुम लोग का है सब। ये CHSL वाला भरे कि नहीं? हाँ सर। भरो एकदम। तुम 18 साल की आज भी नहीं हुई हो, पिछले 3 साल से बोल रही है, सबसे पहला स्टूडेंट कंपटीशन का, अब 3 साल से बोल रही है कि 18 साल के नहीं हुए। कब मैट्रिक दी है बाबू तुम? अब पार्ट 1 में पहुंची कैसे तुम? पार्ट 2 में पहुंच गई ना। उम्र नहीं बढ़ रहा बस। चलिए नेक्स्ट देखिए, बात को सुनिए, बात को सुनिएगा तो बन जाएगा। बात ही सुनना है बस, ठीक है। क्वेश्चन कहता है, देखो सबसे पहले ना हम लोग को मैथ से बहुत कोई को डर लगता है। मैथ है लगता है बहुत कोई को। आज जिसको मैथ में मजा आता है ना, उसको हर सब्जेक्ट में मजा आएगा। ठीक है, मैथ्स में मजाक करने के लिए सबसे पहले ना हम लोग का प्रॉब्लम कहाँ पे होता है ना, टेबल याद नहीं रहता है, स्क्वायर याद नहीं रहता है, क्यूब रूट याद नहीं रहता है। ये सब मजाक मस्ती में ही ना जब बैठे रहो तब तुम लोग का तो बेनिफिट है। जो जोड़ा बना के है घर में, उसका तो बहुत बेनिफिट है। क्या करो, दोस्त यार से अगर बात करो, तुम लोग बात करते हो इधर उधर का, कल तुम लोग कैसे मनाई दिन, आज वो सब छोड़ कर अगर बात करोगे तो देखना ज्यादा अच्छा पढ़ाई होगा। ठीक है, अगर बैठकर तुम्हारे पास वक्त है, बहुत ज्यादा समय है, तुम आराम से 50 तक टेबल याद कर लो, एकदम हो जाएगा। अगर डेली तुम देखो 20 तक तो लगभग सबको याद ही रहता है, मतलब 30 को और याद करना है, उसमें से भी तुम्हारा 5-5 वाला और 0-0 वाला जो है वो तुमको याद है। 30 में से तुम्हारा 6 वो टेबल और याद है तुमको, उसमें भी 21, 31, 41 ये जो है ये भी तुमको याद होगा, क्योंकि डबल ट्रिपल यही ना करना है, बीच का जो सफर है बस उसको तय करना है। और उसको अगर दिमाग में तुम्हारा अगर तुमको टेबल याद नहीं हो रहा है तो प्लस माइनस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, प्लस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, टेबल याद हो जाएगा। अगर तुमको 32 को 5 बार जोड़ना आता है तो तुम्हारा टेबल स्ट्रॉन्ग हो रहा है। 32 को जोड़े मत, 30 को 5 बार जोड़ दो और 2 को 5 बार जोड़ दो, देखो जल्दी होगा। तो 32 गुना 5 तुम डायरेक्ट बोल दोगे कि इधर 150 होता है, इधर तुम्हारा 10 होता है, मतलब 160। तो टेबल रटना पड़ा, लेकिन तुम ना वो मतलब नंबर्स के साथ खेलना सीखना होगा। नंबर्स के साथ अब तुम क्या करे, तुम लड़का लोग पबजी खेल रहा है, उसकी जगह इसको खेलो, इसको सबसे अच्छा गेम मान लो। कॉपी भर दो एकदम लिख लिख के, राह चलते हुए बाइक को देखो और उसका जो भी नंबर प्लेट है ना उसको लिख लो और जोड़ दो, देखो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग कैसे होगा। बात समझ में आया? एक सप्ताह इस समय काम करो ना, देखना तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तुमको हर जगह ना जैसे ही तुम स्टार्ट करोगे ये काम करना ना, अब तुमको कहीं पर भी नंबर दिखेगा ना, तुम्हारा मन कहेगा जोड़ दे। ये होता है अगर तुम दिमाग में रखो तो। अब तुमको क्या करना है, आज जाके पता मतलब कष्ट से तुम कंपटीशन का तैयारी करो, सुबह उठ के जाना है, मैथ पढ़ना है, पहले तो मुंह बना के मन को खराब कर लिया, फिर सुबह जाना है यार, ये सोच के पढ़ोगे कभी नहीं समझ में आएगा, कभी नहीं।
तो इसमें मजा लो, जितना मैथ्स में मजा करोगे उतना जल्दी बनेगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को फिर बोले ना, बोल समझो, ठीक है। लता मंगेशकर जी गाना गाई है इतना सारा, तो सोचो अगर बोल नहीं समझ तो गाना का महत्व रहता, तो मैथ्स का बोल को समझना है, तभी उसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नहीं होता कुछ कुछ गाना सुन के आदमी रो दे रहा है, भयानक इंटरनल फीलिंग्स। एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी, मतलब कितना, 1200 स्टूडेंट्स है, उसमें 660 लड़कियां हैं, तो लड़कों का प्रतिशत क्या है? इसको दो तरह से तुम निकाल सकते हो। पहला, गर्ल्स का परसेंटेज निकाल दो, 100 में से माइनस कर दो, एक ये हो सकता है। या तो फिर अगर नहीं चाहते हो तो बॉयज का नंबर ऑफ बॉयज निकालो, अब फिर नंबर ऑफ बॉयज डिवाइड बाय 1200 इंटू 100 करो। दोनों ही कर सकते हो, जो तुमको सुटेबल लगे वही करो। अब मेरे हिसाब से गर्ल्स का परसेंटेज निकाल के और उसके बाद 100 से माइनस करना ज्यादा आसान है। क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि पहले इसमें 3 स्टेप ज्यादा बढ़ेगा, बॉयज का नंबर ऑफ बॉयज निकालो, फिर परसेंटेज निकालो, दिक्कत है ना। तुम इसमें भी उतना ही, इसमें कम वक्त लगेगा। तो देखते हैं, दोनों से बनाते हैं हम लोग। 660 डिवाइड बाय 1200 इंटू 100 कितना होगा? कितना परसेंट आ रहा है? 6 से 2, 6 से 11, 110 रहे, तो 55%, मतलब 45% आंसर होगा बॉयज का। ये ज्यादा आसान हुआ ना। या तो फिर मतलब कभी कभी तेज भी होता है बहुत कोई तो उसका 540 नंबर ऑफ बॉयज आएगा, डिवाइड बाय 1200 इंटू 100। अब फिर काटेंगे, किससे? 6 से 2 और 6 से 90, 45%। दोनों ही सही है, दोनों में उतना ही वक्त लगा। अब तुम क्या करते? 1200 माइनस 660, 540 आया। अब सोचोगे 540 ऊपर लिखे कि नीचे, तब तो दिक्कत है। क्लियर हुआ? मतलब जो तुम्हारा मन क्या है वो करो, ठीक है। क्लियर हुआ? मिटा दे। ये कितना नंबर था? 55। लिखना जरूरी है, नहीं तो आदमी कैसे जानेगा कि हाँ इतना सारा बता रहे हैं। हुआ? नहीं सर, हमेशा सब हमें को साइड क्यों कर देता? जो बैच में बैठ खड़े रहो बोलते हैं साइड होइए सर। कोई कोई तो ट्यूशन ही नहीं आता है, अर्जेंट काम रहता है। आदमी सबसे पहला प्रायोरिटी कैसे देता पता है? कि अगर उसका कोई जरूरी काम रहेगा ना तो सुबह 4 बजे से उठल रहेगा, और ट्यूशन का टाइम रहेगा ना, हाँ क्या। तो मेन बात यहाँ पे है कि तुम किसको इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हो। तुम अगर इसको इंपॉर्टेंस नहीं, ये भी नहीं देगा तुमको इंपॉर्टेंस। सिंपल सा बात। तुम कैसे सोच सकते हो तुम्हारा जॉब निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसको पहले एकदम जान प्राण मान लो, तभी तुमको देगा। समझ रहे हैं जिसको जिसको बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, काका बोल रही बाबू। आरती चौधरी, आरती चौधरी क्या हो गया? माइक ऑन करके चलिए सुनिए, आगे सुनिए। 56। ऐसे मुच्छर सिंह किसको बोली बाबा? कबीर सिंह बनेंगे आप? नहीं नहीं, झुकेगा नहीं। 56 बोलता है किसी विद्यालय का कुल विद्यार्थी का 60% लड़के हो तो लड़कियों की संख्या इतना हो, तो उस विद्यालय का कुल कितने? ये देखो, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर 60% लड़का है मतलब 40% लड़की है। अगर 40% इज 972 तो 100% कितना होगा? क्या चीज? लड़का के कुल संख्या पूछा। एकदम तुम लोग का बोले ना बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इससे भी हो सकता इसी से होगा। है, उससे भी होगा। अगर उससे नहीं हुआ तो 60% वाला कहानी सोच के देखो एक बार। टोटल नंबर ऑफ अगर स्टूडेंट पता नहीं चलेगा, तुम 60% निकाल दोगे? निकाल के दिखाओ तो, निकाल। टेक्नोलॉजी करता है।
मेरे पास जिसका इंफॉर्मेशन है उससे पहले 100% निकलेगा तब 60% निकलेगा ना। बोलते हैं 60% बॉयज है तो गर्ल्स मतलब 40%। अब 40% का नंबर हम लोग को पता है, अगर 40% ये है तो 100% कितना पहले ये निकालेंगे और फिर जो आएगा माइनस इतना कर देंगे तो नंबर ऑफ बॉयज नहीं निकलेगा। अब तुम 60% कौन सा हिसाब से निकालता? 972 का निकालता। बोले थे ना पहाड़ ऐसे थोड़ी बोलते हैं। सबका बिल फाड़ दीजिए मेरे ऊपर, और भी नहीं बोला था। 972 into 100 हम तुमको हारते हुए नहीं ना दे सकते हैं। हाँ। तो बैल बुद्धि बन जाएगा तो फिर दिक्कत ना है। वीडियो में ये सब भी आ रहा है। अब क्या दिक्कत है, मेरा चेहरा थोड़ी ना आ रहा है। तो 4 से इसको कटेगा क्या देख तो आवाज सुनिए। कितना आएगा? 2 बार में 1 7, 8 बार में 1 2, 6 बार में तो 2860 शायद हो रहा है। तो 2860 माइनस 972। हाँ कुछ गलत हो रहा है। 2430 क्यों ऐसा हो रहा है? वो 4 है ना, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ सही हो तुम लोग, सही हो तुम लोग, सही हो। आई एम सॉरी। 2430 माइनस 972 कितना आ रहा है? 14। आंसर क्या है? हो गया ना? समझ में आया? तुमको समझ में आया? पक्का? बाकी सबको, तुम लोग को, तुमको पूजा, विद्या, पक्का? अमन तुमको? यस सर। अमन का मैथ से बहुत दिक्कत है। बहुत सर। इनका टेलीग्राम चला रहा बैठ के। क्या बोला? गलत आया क्या? बोलेंगे ना। आंसर गलत आया क्या? नहीं लड़की दादी चिल्लाई ना जो ठीक नहीं लगा हमको। हम लोग तो ठीक है, देख लो अब तुम्हारा अपना आंसर देखो। यही है। ठीक है बोल तो रहे। हाँ ठीक है। कंका अब तो मानेंगे नहीं। बिल्ली टाइगर। गुड मॉर्निंग। कहाँ का? चलो सुनो, नेक्स्ट आगे सुनो। आपका कहानी है तुम्हारा 57 का। खुद से बनेगा कि बताना पड़ेगा? सेम कहानी है 58। आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। सेम कहानी है 59। चलिए सुनिए 59 सुनिए। किसी परीक्षा में 65% जो एग्जाम दिया है वो पास हुआ है। यदि फेल ले, कहानी वही है, मतलब 35% फेल किया है और 35% अगर 420 है तो नहीं निकल जाएगा 100%? यस सर। बस निकाल देना पास करने वाला का संख्या। जो 100% आएगा उसका 65% निकाल देना। समझे बात? बनेगा कि हमको बताना पड़ेगा? ठीक है ठीक है, बहुत तेज। बोलता है एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे जिसमें 252 पास कर गए। ठीक है, उसका परसेंटेज निकालना है। बहुत टफ है, देखो बता रहे ना। हमेशा मत कीजिए। 252 डिवाइड बाय 270 इंटू 100 सॉल्व कर लेना, वही आंसर। ठीक है, बहुत नींद आ रहा होगा। हाँ? क्या हो रहा है? 61 नंबर ये बन जाएगा ना? इसको कैलकुलेट करना भी बता दे, पूछ के तो देखो कोई। हाँ। शर्म नहीं लग रहा बोलने में? नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, बोल। मत बताइए। तो फिर क्या पूछा? आप ही ना बोले, कोई पूछ के तो दिखाओ। हम बोले बैल बुद्धि तुम्हें है। कोई दिक्कत नहीं, आप बोलेगा तो भी है। चलो 61। अब ध्यान दो, ज्यादा ही मानने लगा बाबा हमको। एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। तो अपना थी बाबा, हम लोग को क्या बता रही। अब उसमें अगर 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में पास की है तो फेल करने वालों की संख्या बताइए। देखो बहुत अच्छा सिंपल सा बात। सबसे पहले 1000 का 60% 600 होता है, मतलब 400 उधर से बचा, और 800 का 40% 320 होता है, मतलब 480 उधर बचा। तो 400 और 480 होता है तुम्हारा 880। 880 1800 का कितना परसेंट है?
खत्म बात। 880 1800 का कितना परसेंट है? अब क्लियर है? किसको नहीं आया मेरा बात समझ में? नहीं आया? हाँ? 1000 लड़का है, उसका 60% 600 होता है, तो लड़कियों की संख्या 400 होगा। बात को समझो, ठीक है? फिर कितना है बाबा? 800 लड़कियां हैं, हाँ। नहीं मतलब सॉरी 60% पास किया है, तो फेल 400 किया होगा। और 800 लड़की है, उसमें 40% फेल की है, नहीं पास की है जी, एक नंबर। उसके देखो लड़का लोग पास किया है, लड़की लोग, तो कितना बच रहा है? 480। हाँ, हम लोग कमजोर समझिए रहे, पढ़ा हम ही रहे, ठीक है? तो टोटल फेलियर कितना है? टोटल फेलियर 880। तो 880 टोटल का कितना परसेंट है? नहीं निकल जाएगा? आप समझ में आया? बस हिसाब तो नहीं आता है हमको, देख लीजिएगा, बन जाएगा। आगे 62। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां बैठते हैं और 42% लड़के और 36% लड़कियां पास की है। इसमें भी देखो लड़का लिखा है वो। तो फेल होने का परसेंट सागिर अहमद सागिर अहमद। बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ठीक है? सागिर अहमद अच्छा बुक है, उसको आप लोग ले सकते हैं, ठीक है? बुक रहेगा तो पढ़ने में और मजा आएगा, ठीक है? तो जो कॉस्ट देखो पढ़ाई में आज खर्च करोगे ना, वो खर्च नहीं इन्वेस्टमेंट है। तुम जितना बुक ले सकोगे उतना ऑप्शन बढ़ेगा, ठीक है? जैसे ही चैप्टर्स खत्म होने लगेगा ना, जैसे ही पढ़ाई खत्म होने लगेगा ना, तब नया नया राइटर का देखो, हम बता दे रहे कौन कौन सा राइटर का बुक लेना। एक सागिर अहमद तो हम पढ़ा ही रहे, एक नया अभी मार्केट में चल रहा है सारज पब्लिकेशन का, दिखाते हैं सकल सूरत उस बुक का। अभी लाजवाब बुक है ये, शायद पता नहीं इंग्लिश में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आता है। ये बुक लाजवाब बुक है, लेकिन ये तब है जब सागिर अहमद बन जाए तब। आर.एस. अग्रवाल सब बोलता है बहुत अच्छा है, रियल में वो अच्छा है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट नहीं, उसका क्वेश्चंस अच्छा है। तो जब तुम ये क्वेश्चन सब बना लोगे, जो बुक उठाकर पढ़ना स्टार्ट करोगे उससे क्वेश्चन बनना चाहिए। बार परसेंटेज नहीं ना पढ़ेंगे हम लोग, तो तुमको उतना बन जाना है कि कोई भी बुक का क्वेश्चन है तो तुमको बुक परचेज करने में खर्च करना है, इधर उधर खर्च से अच्छा है तुम महीने में 500 रुपया अपना जमा रखो, एगो करके बुक खरीदो, तुम्हारा अच्छा अच्छा बुक हो जाएगा। कौन कौन सा लोगे? एक सागिर अहमद पहले, उसके बाद ये ले सकते हो, ये अच्छा बुक है। एक आर.एस. अग्रवाल ले लेना, और जब बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा नहीं, एक खरीद के रख लेना किरण पब्लिकेशन का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट के लिए। बहुत क्वेश्चन, 11,000 13,000 क्वेश्चन दे देता है, ठीक है? तो जब इतना बना लोगे ना, उसके बाद एग्जाम डरेगा तुमसे, तुम नहीं डरोगे। सेम चीज तुमको फॉलो करना है किसमें? रीजनिंग में, ठीक है? सेम चीज फॉलो करना है तुमको जीएस में। जीएस का जो आता है उसको देखो। जीएस में सबसे पहले खराब क्या है हम लोग का? हम लोग को इंटरेस्ट नहीं। पहले इंटरेस्ट जगाओ, मतलब तुमको रियल में, अगर रियल में पाना ही है जॉब, मतलब वही एकमात्र अगर है, तो तुमको उसके लिए एकदम लग जाना होगा। मतलब होता है ना कि पागल हो जाओ उसके लिए, तभी तुमको जॉब मिलेगा, नहीं तो भूल जाओ जॉब, नाम मात्र पढ़ाई होगा। और 1 साल इसको अगर इज्जत से दे दोगे ना, 1 साल एकदम पूरा ईमानदारी से, जितना ईमानदार तुम दूसरों के लिए रहते हो उतना अगर इसके लिए ईमानदार रह जाओगे ना, तो तुमको वो लाइफ बना देगा, पक्का है, 100%। हम बोल रहे हैं, हम साथ है ना, एकदम पक्का अच्छा होगा 100%, ठीक है? लेकिन तुमको तुम्हारा पागलपंती हमको दिखना चाहिए, हम बता दें कमी क्या है। तुम रियल में पढ़ रहे हो, हमसे फाकीबाजी भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारा कमी हमको तुम्हारा आंख से दिख जाएगा कि तुम सच में पढ़ रहे हो कि छलावा कर रहे हो। समझे बात? पढ़ने वाला का आंख से ही पता चल जाता है वो पढ़ रहा है कि दिखा रहा है सबको। मोहल्ला में पता तक नहीं चलना चाहिए कि तुम कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो। कहीं कल जाके कमेंट करेगा पहला एग्जाम नहीं निकलेगा, तो आदमी लोग बेकार होता है। आज कौन चीज का कॉल होगा? सुबह सुबह, कल तक मान सकते थे। चलो सुनो, तो
तो बन जाएगा ना ये 63 Yes, sir. 62 हुआ, 63 भी सेम टू सेम है, सेम क्वेश्चन। Sir. 64 एक नंबर क्वेश्चन है 64, बुद्धि लगा पाओगे क्या थोड़ा सा? 64 में बोलता है 38 पास किया है लड़कियां, नहीं सॉरी 38 गो स्टूडेंट अभी है एब्सेंट नहीं, प्रेजेंट है, ठीक है। ओ 38 टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है, उसमें से 3 लड़की क्या है, एब्सेंट है, और जो बच गया वो 20% उसमें से होमवर्क नहीं बनाया है। हम लोग का तो 100% चलता है, ठीक है। तो कितना लड़की जो है वो तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट करके है। तो सबसे पहले ना देखो 38 का 20% कितना होगा? पॉइंट में आ रहा है पापा, कैसे बच्चा लोग को पॉइंट में किया होगा? कितना हो रहा है? 7.6 हो रहा है, 7.6 बच्चा। पहले 3 जो होता है वो 38 का कितना परसेंट होगा ये बताओ ना हमको। हाँ तब इसके साथ जोड़ देंगे 20 के साथ, ये भी तो हो सकता है। 3 डिवाइड बाई 38 इंटू 100 बताओ कितना हो रहा है? ये अप्रॉक्स में आंसर करेगा, कुछ नहीं, हमको जहां तक लग रहा है अप्रॉक्स में ही करेगा। पॉइंट में तो लड़की कैसे नाम देगा बाबा इसे? मतलब 3 को एब्सेंट होने के बाद जो बच रहा है ना उसका 20% है तुम्हारा ये होमवर्क नहीं बनाया। होमवर्क कैसे 3 को आया ही नहीं, उसके बारे में आदमी जानेगा कैसे वो बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है। तो जो है उसका 20% होमवर्क नहीं बनाया है। तो कितना होमवर्क बनाया है? 35 तो 35 का 20% मतलब 7 को लड़के, तो 7 को अगर नहीं बनाया है तो कितना बनाया है? 28 खत्म बात। तो आंसर कितना है? 28 आंसर हो गया ना? कोई दिक्कत? ये बताना बोर्ड में बताते हैं, हाँ सर, नो सर। बोर्ड में बताते हैं अनुप्रिया। 65 इसी टाइप का है, क्या दिमाग लगाओगे? 70 तक बनाओगे सब? बस देखो अगर दिमाग नहीं लगाओगे सब तो बताते चल जाएंगे, टाइम पास लगेगा। बनाओ, नहीं बनेगा हमें 90 तक होमवर्क है, ठीक है सर। 90 तक नहीं बनेगा लेकिन 90 तक होमवर्क है, ठीक है। नहीं 100 तक, हाँ ठीक है। 10 को क्लिक क्यों छोड़े? 100 तक होमवर्क क्या बना लोगी ना? हाँ 100 तक बनाओ। जो सारा तो एक एक क्वेश्चन बताएंगे, हम तो बोले हैं तुम लोग होमवर्क बना के आओगे फिर भी बोलेंगे बताएंगे, और नहीं बना के आओ फिर भी बताएंगे, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि तुम लोग बना के आओ। 65 तक हुआ, आप लोग करना क्या है? 100 तक बनाना है। 35 को क्वेश्चन होमवर्क है, आपसे होमवर्क स्टार्ट, ठीक है। वीडियो ऑफ कर दो।